नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिब्बास वफ़ा और आप देख रहे हैं SLN चैनल पैगाम हक़। नाज़रीन शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौके पर जहाँ पूरी दुनिया में शियाने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सोगवार हैं और आज जुलूस अज़ा और ताबूत इमाम अली अलैहिस्सलाम बरामद हो रहा है, वहीं मुमरा में भी अंजुमन तंज़ीम ग़ुलामान अली की जानिब से जुलूस अज़ा बरामद हुआ और ताबूत इमाम अली अलैहिस्सलाम बरामद हुआ, जिसमें मुमरा की मुख्तलिफ़ अंजुमनाए मातमी शरीक हुई और कसीर तादाद में मोमिनीन और ख़वातीन ने इस जुलूस अज़ा में शिरकत करके शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वक्त की इमाम की बारगाह में ताज़ियत पेश की। आइए हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना अकील तुराबी साहब क़िबला जुलूस अज़ा में शुरू से मौजूद है, ख़ुद इनसे जानते हैं ये जुलूस अज़ा क्यों बरामद किया जाता है, इस जुलूस अज़ा के ज़रिए से हम दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं। मौलाना मौसूफ यही सवाल मेरा आपसे है, इस जुलूस के ज़रिए से हम दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं और आज हम सोगवार क्यों हैं, काले लिबास में क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रसूल बलाद और शहर रसूल बलाद में मज़हब तशय्यो की एक बहुत बड़ी आबादी सरज़मीन मुमरा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी हमारी अपनी कम्युनिटी की है और मिल्लत मुस्लिमा की भी एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर है। आज 28 साल से अंजुमन तंज़ीम ग़ुलामान अली की जानिब से ये मुसलसल जो है वो जुलूस निकल रहा है और 28 साल से वही एक मखसूस जगह है कि जिसको प्रशासन ने काफ़ी सपोर्ट किया है। इस जुलूस को जो लोग निकाल रहे हैं उसमें ख़ुसूसी तौर पर मैं तज़किरा करूँगा प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़ैदी अंकल का, और 28 साल से जिनकी बेपनाह मशक्क़तें और बेपनाह मेहनतें शामिल हैं वो हैं हमारे सादिक भाई, जिन्होंने बेपनाह मेहनत की है और इस जुलूस को अव्वल ता आखिर उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद जहां पर जवान भी थक जाता है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना बड़ा जुलूस देख रहे हैं, ये जितने के जितने आप देख रहे हैं मातम करने वाले ये सब के सब जवान है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग सुबह से लेकर आप समझिए रात भर जो है उन्होंने आमाल किया है। रात भर आमाल करने के बाद सहर है, सहर के बाद नमाज है, नमाज के बाद ताबूत है, अलम है, ताज़िया है, जुलूस है, मजलिस है, मातम है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी सुबह में 6 बजे से करीब ये सिलसिला जो शुरू हुआ है 10 बजने को आ गया है और अंजुमन तंज़ीम ग़ुलामान अली की जानिब से ये इस कदर खुलूस से ये शहादत का जुलूस निकलता है मौलाए कायनात का कि आप इसका एक पंपलेट नहीं देखेंगे, कहीं पर एक बैनर नहीं लगा हुआ है, मगर उसके बावजूद लोगों को पता है कि नहीं 21 रमज़ान मुबारक को सुबह में 6 बजे मौलाए कायनात का जुलूस बरामद होता है। हमें सब अच्छा 2 साल के बाद चूँकि हो रहा है, कोरोना था, लॉकडाउन का मसला था, प्रशासन की तरफ से मना किया गया, तो जाहिर सी बात है कि हम कानून के हमेशा से फॉलो करते चले आए हैं। हमारा कानून ही हमको ये बताता है कि मस्जिद का एहतराम करो। हम उन लोगों को कभी नहीं मानते कि जो मस्जिद में ब्लास्ट करते हैं, इसलिए कि जो मस्जिद की तौहीन करते हैं वो कभी मुसलमान नहीं हो सकते। तो 21 रमज़ान मुबारक को मौलाए कायनात की शहादत के उन्वान से ये जुलूस बरामद होता है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आलम इस्लाम के लिए, हमारे जो बिरादरान अहले सुन्नत है उनके लिए चौथे खलीफा हैं और हमारे लिए हमें नाज है, फ़ख्र है, प्राउड है इस बात का कि हम उन्हें पहला इमाम मानते हैं और हम उन्हें रसूलुल्लाह के बाद पहला खलीफा मानते हैं। और उनका यौम शहादत हम इस तरीके से मनाते हैं ताकि हम रसूलुल्लाह की खिदमत में ताज़ियत पेश कर सकें, पुरसा पेश करें और अपने वक्त के इमाम जो रसूलुल्लाह के 12वें जानशीन हैं हज़रत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, हम उनकी बारगाह में भी तस्लियत पेश करते हैं, ताज़ियत पेश करते हैं और दुआ करते हैं शहज़ादी के वास्ते से कि ये जितने भी नौजवान हमारे मातम कर रहे हैं रोज़े की हालत में है और उसके बावजूद भी
मुसलसल लोग कहते हैं कि आप 10 मिनट धूप में खड़े रहिए तो आपको प्यास का एहसास हो जाता है, मगर हम करबला के मानने वाले हैं। वो लोग के जो 3 दिन के भूखे प्यासे थे, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हमने अभी 4 घंटा पहले 5 घंटा पहले सहर किया है, कोई मुश्किल नहीं है। हम इसी तरीके से मौलाए कायनात का गम मनाते रहेंगे। और आपका जो ये सवाल है कि इसके ज़रिए से हम बताना क्या चाहते हैं, आलम इस्लाम को यही बताना चाहते हैं कि हमारे पहले खलीफा हैं, आपके चौथे खलीफा हैं, कम से कम अवेयरनेस आनी चाहिए, बेदारी आनी चाहिए और रसूलुल्लाह के इस जानशीन को किस तरीके से पुरसा पेश करना चाहिए। यौम शहादत पर द डे ऑफ मैर्टियरडम में किस तरीके से हमें बाहर निकलना चाहिए और किस तरीके से इमाम अली अलैहिस्सलाम की याद को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उनके मैसेजेस को, उनके पैगामात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसीलिए ये जुलूस आपकी खिदमत में हाजिर है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौके पर जहाँ पूरी दुनिया में आज आशिक़ान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सोगवार हैं और हर शहर हर गांव में ताबूत इमाम अली अलैहिस्सलाम बरामद हुआ है, वहीं मुंबई का मरकज़ी जुलूस इमाम अली अलैहिस्सलाम और मुमरा में, जैसा कि मौलाना अकील तुराबी साहब क़िबला ने बताया है, अंजुमन ग़ुलामान अली के तंजीम ग़ुलामान अली के ज़िम्मेदार मोहतरम सादिक अंकल हमारे साथ हैं। सिर्फ आपसे यही सवाल करना है, कितने सालों से ये जुलूस बरामद होता है, मुमरा की कितनी अंजुमन मातमी शरीक होती हैं और साथ ही साथ इस जुलूस के ज़रिए से मकसद क्या है, आप पैगाम क्या देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये जुलूस 28 साल से निकलता है मुमरा के अंदर, अंजुमन परचम अब्बास पारिजात अपार्टमेंट की तरफ वहाँ से, और मदरसे इमाम हसन पे अख्ताम होता है। इसमें अंजुमन असगर मासूम, अंजुमन सुहाना की अंजुमन, बहमन की अंजुमन, यानी मुमरा की जितनी अंजुमनें सब शामिल होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे मोमिनीन और मोमिनात जो इसमें शामिल होते हैं और रात भर 6 दिन की नमाज और पूरी रात आमाल करने के बाद फिर सुबह ये नमाज के बाद सुबह ये जुलूस में शिरकत करना और दोपहर तक अज़ादारी में शामिल रहना। मदरसे इमाम हुसैन में भी मर्दों की मजलिस होगी, उसके बाद औरतों की मजलिस होगी। ये एक बहुत बड़ा जिगर का काम है, ये मोहब्बत अली है और कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। और हम दुआ करते हैं कि जितने भी मोमिनीन मोमिनात और बच्चे इस जुलूस में शिरकत किए, अल्लाह मौला हर एक की मुराद पूरी करे और हमारी ये नौकरी कबूल करे और हम सबको तौफीक अता फरमाएं कि हम मोहब्बत अहले बैत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौके पर मुमरा में तंजीम ग़ुलामान अली की जानिब से जो जुलूस अज़ा और ताबूत इमाम अली अलैहिस्सलाम बरामद होता है, उसकी एक अहम कड़ी है डॉक्टर अंजुम जैदी साहब। जैसा कि हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना अकील तुराबी साहब क़िबला ने अपने बयान में ज़िक्र किया, मोहतरम सादिक साहब का, डॉक्टर अंजुम साहब का। पहले आप मुमरा में रहते थे लेकिन इस वक्त आप मुंबई में मुकीम हैं, उसके बावजूद इमाम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत मुंबई से खींच लाती है मुमरा की जानिब। और 28 सालों से मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर जुलूस अज़ा जो बरामद होता है और वो अपने कदीम रास्तों से होता हुआ मदरसा इमाम हसन अलैहिस्सलाम में इख्तिताम पजीर होता है, जिसमें मुमरा की तमाम अंजुमनाए मातमी और कसीर तादाद में मोमिनीन और ख़वातीन शरीक होकर इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत का वक्त की इमाम की बारगाह में पुरसा पेश करती है। आइए डॉक्टर अंजुम जैदी साहब से ख़ुद सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब, 28 सालों से ये जुलूस अज़ा आप क्यों निकालते हैं, इसके ज़रिए से क्या पैगाम देना चाहते हैं और इस जुलूस में मुमरा शहर की कितने अंजुमनें शरीक होती हैं? माशाल्लाह से मुमरा की सारी अंजुमनें यहाँ शरीक होती हैं और हम जुलूस सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि दुनिया को ये पता लग सके कि एक इमाम था जो अपनी क़ुरबानी सिर्फ पीस के लिए दे के गया और उसने अपने किरदार से और अपने जो उसने हुकूमतें की, जो 4 साढ़े 4 साल तक जो खिलाफत जो की उन्होंने, उससे उन्होंने अपने पूरे इंसानियत का जो पैगाम और दर्स दिया है वो हम लोग उसको आम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि लोग अली अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ें और सुनें उसके बारे में और उनसे इस्तेदाद हासिल करें। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, डॉक्टर अंजुम जैदी साहब क़िबलत परवरदिगार इन्हें सेहत व सलामती अता फरमा और यकीनन अमीर कायनात की शहादत पर जुलूस अज़ा जितने भी ज़िम्मेदारान हैं परवरदिगार इन अज़ादारों को भी सलामत रखे। ख़ास बात है तंजीम ग़ुलामान अली के ज़िम्मेदारों की जानिब से हुकूमत महाराष्ट्र और वो महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि
कोविड के बाद पहला मौका ऐसा है कि मुंबई का मरकज़ी जुलूस अमीरुल मोमिनीन और मुमरा में परमिशन के साथ आज ये जुलूस अज़ा बरामद हुआ। इसी तरह नाज़रीन देखते रहें SNN चैनल, RNN चैनल। मैं लिबास वफ़ा अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।